तो क्या होता है? So good morning to all of you, and in this lecture we will discuss about the cyclic group, one of the most logical topic in group theory, and one of the toughest part also, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा का पूरा सेट जनरेट करना होगा। एक लॉजिक है, उस लॉजिक को यूज करके आपको यहाँ पर एक्चुअली आज थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, 3 से 4 स्लाइड, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पर। सो इसको समझना जरूरी है कि एडिशन मॉड्यूल हमने पहले यूज किया है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल और काफी सारे एग्जांपल्स जो है वो थोड़े अलग से है यहाँ पर। सो दिस वन इज साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप यानी कि a group G is called cyclic group if for sum A belongs to G, ध्यान से सुनना यहाँ पर, if sum A belongs to G, every element of G is of the form of A raised to N, where N is some integer like N belongs to Z, N is always from N belongs to Z, the element A is called generator of G। पहले समझ लेता है कि इसका मीनिंग क्या है। साइक्लिक ग्रुप यानी कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से आपको ये देखना है कि यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि साइक्लिक ग्रुप यानी कि आपको n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z, आपको एक सेट जनरेट करना है। आपको एक ही एलिमेंट की मदद से सेट जनरेट करना पड़ेगा। साइक्लिक ग्रुप यानी कि आपको यहाँ पर खुद सेट जो है वो जनरेट करके दिखाना पड़ेगा। एक हो सकता है देयर आर मोर देन वन जनरेटर ऑल्सो, लेकिन बात ये याद रखना है कि n बिलोंग्स टू z में से ही होना चाहिए।
if G is a cyclic group generated by A, it is denoted by G is equal, जो भी आप cyclic group बनाएंगे जिस भी एलिमेंट की मदद से, सो आपको ये जो ब्रैकेट जो है इस ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ये रहेगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। G इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिख देना A माइनस ए जो भी है वो, और आपको सारे के सारे एलिमेंट जो है वो बनाने होंगे पावर के फॉर्म में, यानी कि 1:1, 2:1, 1:2, 1:3, एक ही एलिमेंट की मदद से। इसका एक सिंपल लॉजिक ये है कि आपको यू हैव टू जनरेट दिस सेट यूजिंग वन एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट को लो, पूरा सेट जनरेट करो, अगर कोई दूसरा एलिमेंट पॉसिबल है तो उससे भी जनरेट कर सकते हो। देयर मे बी मोर देन वन जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज एटलीस्ट टू जनरेटर्स, एक होगा जनरेटर एंड दूसरा होगा इनवर्स ऑफ इट। सो एक काम करो, डेफिनेशन लिख दो, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखो, उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में टाइम जाएगा तो जल्दी से 2 से 3 मिनट के अंदर ये आप डेफिनेशन वगैरह लिख लो। So this one is example. The set of integers with respect to plus z plus is a cyclic group. Show that it have a generator being 1. यानी कि हमें यह दिखाना है कि सेट जो है वो पूरा का पूरा जनरेट होगा वन जो है उसकी हेल्प से, यानी कि वन जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जनरेटर। सो इसको प्रूव करने के लिए हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि जनरेटर एक्चुअली यहाँ पर दे दिया है। सो ये थोड़ा 50% आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सीधी बात है कि आपको प्लस ऑपरेटर यानी कि एडिशन का फॉर्म यूज करके आपको बनाना है यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप, और सेट दिया है यहाँ पर z। सो इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हो गया पावर, ठीक है। सो कैन आई राइट 1:0, 1:0 इज इक्वल टू 1। सेट z में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो नेगेटिव आएगा, 0 आएगा एंड पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो पहला मिल गया 1:0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद 1:1, क्योंकि n बिलोंग्स टू z में से लेना है, 1:1 इज इक्वल टू ऑल्सो 1।
1:2, 1:2 यानी कि एडिशन का फॉर्म। सो 1:2 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दे तो आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन पुट करना है। उसके बाद आया 1:3, 1:3 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। 1:4 इज इक्वल टू, या फिर आप यहाँ पर लिख भी सकते हो 1:4 इज इक्वल टू 1:3 + 1, आप ये भी लिख सकते हो। सो 1:3 का फॉर्म यहाँ पर क्या आया, 3। सो यू कैन डायरेक्टली राइट 3 + 1। 1:5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, 1:5 इज इक्वल टू 1:4 + 1 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। सो इसी तरह आप यहाँ पर कंटिन्यू भी कर सकते हो। सो हमने 1 की पावर से यहाँ पर बनाया, हमने यहाँ पर बना दिया 1 की पावर से 1 से लेके सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब दूसरी बात, यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिले, तो नेगेटिव भी यहाँ पर फाइंड कर रहे थे कि नेगेटिव होगा क्या आपका। सो नेगेटिव यानी कि इनवर्स। यहाँ पर इनवर्स किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स क्या होगा, -1। उसके बाद 1:2, 1:2 यानी कि 1:2 का भी क्या होगा यहाँ पर इनवर्स। आप जो है यहाँ पर देखो 1:2 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पर +2 का इनवर्स क्या होगा, -2। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 का इनवर्स क्या होगा, 1:3 का इनवर्स यहाँ पर होगा -3। 1:4 का इनवर्स क्या होगा यहाँ पर, सो 1:4 का इनवर्स, 1:4 हमें यहाँ पर मिला था 4। सो ये यहाँ पर होगा आपका -4 अप टू यहाँ पर आएगा आपका एज इट इज। सो यहाँ पर क्या होगा, आपका सेट पूरा जनरेट हो जाएगा -1 से लेके -∞ तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट जो 1 जो है, 1 की हेल्प से हमने सारे के सारे इंटीजर्स जो है यहाँ पर हमने प्रूव कर दिए कि 1 की हेल्प की मदद से हम पूरा का पूरा सेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप यानी कि आपको जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है उसका यूज करके आपको पावर के फॉर्म में पूरा का पूरा सेट दिखाना है। अगर पूरा का पूरा सेट यहाँ पर जनरेट हो रहा है सो ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक ग्रुप। ये आपने जो किया वो आप -1 के फॉर्म में भी कर सकते हो। आप यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हो कि -1 के फॉर्म में भी ये पूरा का पूरा हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर आएगी फिर भी आपका सेट तो जनरेट हो ही जाएगा। सो देर आर 2 जनरेटर्स, 1 एंड -1। एक एग्जांपल में आपको जितना क्लियर हो इतना अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको एक एलिमेंट को पावर के फॉर्म में रख के बाइनरी ऑपरेशन यूज करके सेट बनाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई एक एलिमेंट को जनरेटर बनाना किस तरह से है, कोई एक एलिमेंट को पावर के फॉर्म में रख के बाइनरी ऑपरेशन यूज करके आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सेट जनरेट करना है। अगर पूरा का पूरा सेट जनरेट हो गया तो ये हो जाएगा आपका साइक्लिक ग्रुप। क्लियर। सो आप यहाँ पर
Sir? Excuse me, sir?
So this one is example. બોલો સર. हाँ बोलो. અંદાજ નો આવ્યો આપણે આમાં તમે કઈક મતલબમાં સાયકલિંગ ગ્રુપ છે ને. चलो फिर से मैं करवा देता हूँ. चलो एक दूसरा एग्जाम्पल है तो ये छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉजिक जो है वो डेवलप करना है. अभी मेरी बात, अभी ये एक काम करो, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं, उसके बाद वाला जो ये एग्जाम्पल है मैं ये करवा देता हूँ. वो वाला वापस में रिपीट करवाऊंगा आपको. पहले यहाँ पर ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो कि ये है क्या, क्योंकि ये अब तक जो किया उससे थोड़ा अलग है. सो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है G+6 यानी कि मॉड्यूलो 6 इज अ साइक्लिक ग्रुप. ठीक है, आपको दिया है G इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. अभी लॉजिक क्या है वो ध्यान से सुनो. हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा एलिमेंट A बिलोंग्स टू G होना चाहिए कि पूरा का पूरा सेट जो है उसकी पावर में जनरेट हो, यानी कि कोई एलिमेंट की पावर में रख के बाइनरी ऑपरेशन यूज करके सेट के सारे एलिमेंट जनरेट करना है. यानी कि मैं G इज इक्वल टू 1 to 5 में से कोई एक ऐसा एलिमेंट लू जो साइक्लिक ग्रुप बनाए और सारे के सारे एलिमेंट मिले. चलो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर मैं ले लेता हूं सपोज की 1. सपोज कि 1 को एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर रहा है. तो मैं प्रूव किस तरह से करूंगा. सो मुझे क्या करना है, साइक्लिक ग्रुप के लिए पहले उस एलिमेंट का पावर, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 1:1, मैंने लिया 1:1 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर क्या दिया है, मॉड्यूलो 6. ठीक है, सो मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊंगा 1 मॉड्यूलो, ये +6 आएगा क्योंकि 6 जो है वो नीचे लिख देना, +6 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलो 1 मॉड्यूलो 6 इज इक्वल टू आएगा 2. जैसे हमने आगे पता है टेबल जनरेट किया था मॉड्यूलो वाला, उसमें क्या था, अगर यहाँ पर आपको 6 दिया है सो आपको मैक्सिमम 5 तक लिखना है, और जब भी आपका सॉल्यूशन 6 आए तो उसको मॉड्यूलो में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आया 2 विच इज लेस देन 6. तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं. ये पूरा का पूरा एक बार एग्जाम्पल देख लो. मैं आपको 2 से 3 बार इसको समराइज करवाऊंगा. कोई एक ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करो, या फिर कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको मिलना चाहिए साइक्लिक ग्रुप में कि जिसके पावर में आप पूरा का पूरा सेट जनरेट कर सको. मैंने यहाँ पर 1 लिया है. तो अभी किस तरह प्रूव करेंगे कि 1 की पावर में 1 लूंगा. अगर मैंने यहाँ पर 1 की पावर 1 ली, सो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा यहाँ पर 1. ठीक है, अगर मैं 1 की पावर 2 लेता हूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 1 की पावर 2 लेता हूं, सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि आपका यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा 1 प्लस मॉड्यूलो 6, ये प्लस के साथ ही लिखा है, प्लस के साथ लिखा है मॉड्यूलो 6 1 इज इक्वल टू 1 + 1 क्या होगा यहाँ पर 1/2, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 6. तो एज इट इज लिखो. अभी सिर्फ इसको समझो. 1/3 इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस मॉड्यूलो 6 इसको मैं लिख देता हूं 1/2. ठीक है, 1/3 यानी कि क्या होगा यहाँ पर 1 + 1 + 1
अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, 1+1 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 1⁻² प्लस मॉड्यूलो 6 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। उसके बाद 1⁻4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1³ प्लस 1। 1³ प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, बिकॉज 1³ इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है, सो मैंने 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 कर दिया। उसके बाद 1�5 1�5 होगा 1⁻4 प्लस मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू होगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1⁻6 1⁻6 इज इक्वल टू क्या होगा 1�5 प्लस मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। हमने पढ़ा था कि अगर हमारा सॉल्यूशन 6 या ग्रेटर देन 6 आए, सो हमें उसमें से मॉड्यूलो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो हमारा सॉल्यूशन बनेगा 0। सो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने किया का पहले हमने कर दी 1 की पावर, ठीक है, 1 की पावर 1 होगी 1, 1 की पावर 2 यहाँ पर क्या होगी 1 प्लस मॉड्यूलो 6 1, बिकॉज यहाँ पर आपको ऑपरेटर दिया है। मैंने क्या बोला, पावर को आपको बाइनरी ऑपरेशन में लिखना पड़ेगा, आपको जो पावर जो है उसको बाइनरी ऑपरेशन में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर 1⁻1 1 हो गया, 1⁻2 क्या होगा 1 प्लस मॉड्यूलो 6 1 इज इक्वल टू 2। 1³ क्या होगा 1⁻2 प्लस मॉड्यूलो 6 1 इज इक्वल टू 3 विच इज लेस देन 6। 1⁻4 इज इक्वल टू 1³ प्लस मॉड्यूलो 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 1⁻5 एक्चुअली यहाँ पर अभी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सो पहले मैंने पावर में लिख दिया, उसके बाद मैंने मॉड्यूलो ऑपरेशन यूज किया। मॉड्यूलो के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका सॉल्यूशन लेस देन 6 आए तो एज इट इज लिखना है, और अगर आपका सॉल्यूशन 6 और ग्रेटर देन 6 आए तो हमें वहां पर 6 से सब्ट्रैक्ट करना है विच इज नॉन एज 0। अभी इस एग्जांपल में प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, किसी को डाउट जरा सा भी हो तो बोलो, क्योंकि ये बहुत अलग टॉपिक है और उसमें बार बार लॉजिक चेंज होगा। जल्दी से मुझे बताओ, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, किस तरह वर्क कर रहा है समझ ना आए तो मुझे बता दो। एवरीवन क्लियर? हेलो सर। यस। सर ये जब टेबल हमने फॉर्म किया था कंपोजिट टेबल, तो सर हमने उसमें मॉड्यूलर का तो देखा था उसका कॉन्सेप्ट। तो सर Yes. अगर मॉड्यूलर 6 पूछा है तो 5 आया तो 6 माइनस 5 करते थे तो सर उस टेबल में 1 आता था। वैसे ही 4 का होता था 2 आता था सर। तो सर यहाँ पे 6 माइनस 6 0 हुआ, तो सर ये 5 4 3 का सर ये नहीं हो सकता था, मतलब -5 माइनस ऐसा
नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट क्या फाइव है? टेबल में हमने क्या, टेबल में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है, यहाँ पर हमने क्या किया, और मॉड्यूलो एक्चुअली है क्या, मॉड्यूलो एक्चुअली आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टीज जो है वो एक्चुअली बार बार फेल हो रही थी, तो उस फेल होने से बचाता है ये मॉड्यूलो प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पर क्या वहां पर भी जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वही यहाँ पर किया है कि अगर आपका सॉल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन आपके मॉड्यूलो यानी कि 6 या 6 से ज्यादा आए, 6 ग्रेटर और इक्वल टू 6 आए, तो हमें क्या करना है, उसको 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है। हमारा सॉल्यूशन 6 से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। अगर 6, 7, 8 आया तो सबको 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इतना समझ आया? यस सर। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर आपको रो भी चेक करनी थी, कॉलम भी चेक करनी थी। यहाँ पर आपको रो कॉलम चेक नहीं करनी, हर एक वैल्यूज को, हर एक इंटीजर को आपको मॉड्यूलो लगा के चेक करना है। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक्चुअली प्रोसेस क्या है पता है, अगले स्टेप में से नेक्स्ट स्टेप लिखो, ये रूल है। यहाँ पर आप अगले स्टेप देखो, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, प्रीवियस को देखो, नेक्स्ट को सोल्व करो। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 0 जो सेट का है, जो सेट में बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5। सो अल्टीमेटली सेट जी के सारे एलिमेंट हमने यहाँ पर 1 की हेल्प से या फिर हम बोल सकते हैं 1 की पावर से जनरेट कर दिए। सो ये पूरा का पूरा जो सेट है ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक ग्रुप। ये पूरा का पूरा એટલે, सेट हो जाएगा આમાં ग्रुप। हाँ बोल। આમાં બધા મતલબમાં આવવા પડે એવું કઈ છે કે કઈ રીતનું છે, મતલબમાં જીના બધા એલિમેન્ટ આવવા हाँ, થઈ जी જવા પડે? जीना બધા एलिमेंट આવવા જોઈએ, જીના બધા એક્સ્ટ્રા એલિમેન્ટ આવે તો શું? અમુક, કારણ કે અહીંયા 6 ભેગો આવી ગયો જે જીમાં નથી, પણ આ 5 આવી ગયા તો એ કહેવાય જ તે કે નહીં 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 નહીં, 6 આવી ગયો, 6 આવ્યો જ નથી, ધ્યાનથી જોતું। એટલે આ તું પાવર ની અરે વાત કરે છે? હા 6 ભલે આવ્યો નથી, પણ ધારો કે આવી ગયો અને આ સેટમાં જીમાં નથી, મતલબમાં જીમાં 0 થી 5 સુધીના જ છે, અને આમાં ધારો કે 6 જનરેટ થયો। જોઈજો, તારો એક્ઝામ્પલ થઈ ગયો ક્લિયર। આ લાસ્ટ લાઈન શું કહે જો, लास्ट लाइन में क्या दिया है, 1/5 प्लस मॉड्यूलो 6 1। सो 1/5 ऊपर क्या दिया है हमें, 5 + 1 जो हमें करना है, तो सॉल्यूशन आए 6 जो सेट में है ही नहीं। लेकिन हमारा यहाँ पर ऑपरेटर देखो एडिशन नहीं है, मॉड्यूलो एडिशन है, और मॉड्यूलो एडिशन हाँ हाँ ઈ મને ખબર પડી ગઈ કે 6 છે એટલે ઈ 6 - 6 કરીને 0 આવશે, પણ આપણે ગમે કારણ કે મોડ્યુલો ની જગ્યાએ બીજું ગમે ઓપરેશન હોય અને 6 જ આવ્યો, हाँ તો કઈ રીતે, તો પછી तो नहीं यार, કેવા હે કે નહીં? तो साइक्लिक ग्रुप नो થાય, કારણ કે સાયક્લિક ગ્રુપ નો કોન્સેપ્ટ કયો છે કે આપણે સેટના બધા એલિમેન્ટ જનરેટ થવા જોઈએ। 6 જો કે આવશે જ નહીં, અને આવશે ને તો ગ્રુપના એલિમેન્ટમાં પ્રોબ્લેમ હશે, આ ગ્રુપની પ્રોપર્ટી ખોટી હશે, ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે કે સેટિસ્फाइड नहीं थे, खोटी वर्ड नो यूज करें, प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करेगी, ये ऐसा बोल सकते हैं। ये एक एलिमेंट, ये एक एग्जांपल क्लियर हुआ? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस यस सर, आपने जो फर्स्ट वाला एग्जांपल कराया था ना, उसमें वो साइक्लिक ग्रुप नहीं हो रहा, क्योंकि जेड और प्लस, तो जेड तो पूरा आना चाहिए ना, तो उसमें 0 नहीं आ रहा। 0 आ रहा है, देखो यहाँ पर, तो एग्जांपल देखो यहाँ पर 0 फर्स्ट वाला सर। हाँ फर्स्ट वाला मैं समझ, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, a⁻², a⁻−1, a⁻0, और 0 ऑलरेडी आपकी डेफिनेशन में ही है, समझे? यहाँ पर 0 यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया ही है, 0 से पहले और 0 के बाद। देखो ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाले हो गए इनवर्स इंटीजर्स, वो एग्जिस्ट करने चाहिए। 0 आपको ऑलरेडी दे ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर ओके सर, तो 0, हाँ बोलो। 0 तो इनबिल्ट ही है ना? हाँ 0 आएगा, तो काउंट होगा। हाँ सेट में आएगा ही 0। 0 कब आएगा, जब इस तरह से आपको सेट दे, तब। हर एक बुक में अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लॉजिक यूज करेंगे कि जो सेट है उसके अंदर 0 हमें दिया ही है, ठीक है?
क्योंकि आप यहाँ पर z प्लस जो है z के अंदर आप 1 को यूज करके 0 कभी फाइंड ही नहीं कर पाओगे। मैं ऐसी कौन सी 1 की पावर यूज करूं कि हाँ। मुझे 0 मिलेगी? कोई भी नहीं। 1 की कोई ऐसी पावर ही एग्जिस्ट नहीं करती, जो मतलब रियल में मैं बोल रहा हूँ कि 1 की कोई ऐसी पावर ही एग्जिस्ट नहीं करेगी कि आपको 0, वरना 0 तो मिलेगा। कॉम्प्लेक्स यूज करो या फिर कोई भी फंडामेंटल फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन थ्योरम यूज करके भी हो सकता है 0। बात समझे? यस सर, यस सर। तो आपका डाउट एकदम सही है, लॉजिक भी क्लियर है आपका कि एक प्लस हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है, 0 तो आ ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्म ही दे दिया है कि द एलिमेंट ऑफ जी आर इन द फॉर्म a raised to -2 a raised to -1 a raised to 0 कॉमा 0 कॉमा a raised to 1 a raised to 2 a raised to 3। ठीक है? अच्छा, अच्छा तो सर ग्रुप नहीं दिया और जेड दिया है तो 0 इनबिल्ट ही आएगा। आएगा आएगा आएगा। ओके सर। और एक्चुअली हो, ये तो आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको ग्रुप देना एन दे जेड दे तो बहुत इजी है। टफ किस में पड़ेगा? टफ आपको पड़ेगा ये वाले एग्जांपल में 0 से 5 तक, 0 से 10 तक, क्योंकि आपको यहाँ पर जनरेटर को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। ये ऊपर वाला जो है एग्जांपल मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव जो है रूट्स उसके बेस पे है कि nth रूट ऑफ यूनिटी करके कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, उसके बेस पे ये क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला। सो ये अभी मैं डिस्कस नहीं करता, इसके लिए थोड़ा बेसिक भी चाहिए। अभी पहले समझ लेते हैं साइक्लिक ग्रुप है क्या। अभी मैं एक एग्जांपल दूसरा यहाँ पर देख रहा हूँ कि दूसरा एग्जांपल, उससे पहले एक काम करते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक थियरम या प्रॉपर्टी समझ लो। याद रखना गेट एग्जाम में 95% इसके बेस पे एक सम आता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप। हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो आपका एबिलियन ग्रुप होगा ही। अगर A इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप है तो A इनवर्स भी आपका जनरेटर होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 1 की हेल्प से प्रूव किया है, आप चाहो तो -1 से भी प्रूव कर सकते हो, आप चाहो तो -1 से भी फाइंड कर सकते हो। सो जो भी ग्रुप आपका ए से होगा सो वह ए इनवर्स से 100% होगा। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज थर्ड वन का होगा कि अ साइक्लिक ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर एन। ध्यान से सुनना, साइक्लिक ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर एन, then a raised to m is generator of g। ये बोल रहा है कि a raised to m भी जनरेटर होगा if and only if the greatest common divisor m and n is 1। यानी कि हायर कॉमन फैक्टर मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, जीसीडी यानी कि एचसीएफ। आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर होना चाहिए, जीसीडी होना चाहिए 1। योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 if and only if m and n are relatively prime numbers। so point number 3 जो है वो बहुत यूज होगा आपका। हर बार हम जो है एक एक एलिमेंट को फाइंड नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर हमने एक एक एलिमेंट को फाइंड किया तो ये बहुत ही लेंथी और बहुत ही टफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दिया है 5, ये आप ग्रुप जो है ये 5 से भी जनरेट कर सकते हो, पता है। ये जो दिए है ना जी एलिमेंट, मैं आपको सिंपल एक बेसिक बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये और लॉजिक जो है आपका क्लियर हो। सो देखो यहाँ पर हमने 1 की पावर में लिखा था, मैं 5 की पावर में जल्दी से आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। देखो 5:1 क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 5:1 प्लस मॉड्यूलो 6, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा मॉड्यूलो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 10। हमें पता है अगर हमारा सॉल्यूशन 6 या 6 से ग्रेटर आए तो हमें क्या करना है, 6 से सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये हो जाएगा 4।
इसके बाद में यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 raised to 2 आया 4 प्लस यहाँ पर आएगा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। 9 में से ज्यादा है तो आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ पर अगर मैं लिखो तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5 क्यूब हो जाएगा 3 के साथ अगर मैं 5 को ऑपरेशन करूँ तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 6, ये लिख लेना, ये दिया नहीं है बुक में भी कहीं पे भी, सो इसको सॉल्व कर लेना। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 यानी कि 7 जो है वो 6 से ज्यादा है तो 6 को सब्ट्रैक्ट करो, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, सो यहाँ पर अल्टीमेटली आपका हो जाएगा 1 + 5 इज इक्वल टू 6 - 6 0। देखो यहाँ पर मैंने 5 को यूज करके मॉड्यूलो 6 का ऑपरेशन अप्लाई करके भी मैंने यहाँ पर देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। सो यहाँ पर 5 जो है विच इज ऑल्सो जनरेटर। ओके सर। क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है देखो, अभी हमें पता है, अभी मैं जो हमने प्रॉपर्टीज यूज की उसका यूज किस तरह से करेंगे, लॉजिक किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है कि ऑर्डर हो गया 8, और लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था ऑर्डर क्या है। ऑर्डर यानी कि ग्रुप के अंदर के सारे एलिमेंट्स, अगर ग्रुप आपका फाइनाइट है तो फाइनाइट ऑर्डर होगा, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। सो यहाँ पर देख लो ऑर्डर 8 दिया है तो मैंने सिंपल साइक्लिक ग्रुप मुझे दिया है, तो कैन आई राइट a⁻1 a⁻t a⁻2 अप टू a⁻8 साइक्लिक ग्रुप है, तो मैं ये लिख सकता हूं। अभी यहाँ पर सबसे टफ क्वेश्चन क्या है कि जनरेटर किस तरह से पता चलेगा। पहली बात तो ये हो गई कि जनरेटर पता किस तरह से चलेगा। सो हमें आगे क्या थ्योरम यूज की थी कि अगर हमें ऑर्डर पता है तो दूसरा जनरेटर मिलेगा किस तरह से कि जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ कि जीसीडी किस तरह से फाइंड करना है। जीसीडी जो पता ही है आपको। अब यहाँ पर आपको दिया है ऑर्डर 8, सो एक हो गया हमारा 8। अभी जनरेटर फाइंड करना है, ठीक है। सो कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसका जीसीडी 8 के साथ 1 हो, जिसका जीसीडी 8 के साथ क्या हो, 1 हो। सो यहाँ पर देखो 8 के साथ में 7 करूंगा तो इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, जीसीडी ऑफ 7, 8 आएगा यहाँ पर 1। उसके बाद जीसीडी 5, 8 आएगा यहाँ पर 1। जीसीडी 3 भी आ सकता है, 3, 8 आएगा यहाँ पर 1। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 3 आ गया, 4 2 जा 8, 5 आ गया। 6 और 8 का जीसीडी क्या होगा, 6 और 8 का जीसीडी होगा 2। सो जीसीडी तो 1 हुआ नहीं। सो यहाँ पर 8 तो खुद को मल्टीप्लाई डिवाइड तो करता ही है। सो देयर आर हाउ मेनी जनरेटर, देयर आर 4 जनरेटर्स। देयर आर 4 जनरेटर्स कि अगर आप यहाँ पर देखो 1 भी रह गया, 1 लिखना जरूरी है। 1, 8 इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, 1 को और 8 को डिवाइड करे ऐसी एक ही वैल्यू है आपके पास 1। 3 को और 8 को डिवाइड करे ऐसी आपके पास एक ही वैल्यू है 1। 5 और 8, 7 और 8 इन चारों जो है 1 3 5 7 ये चारों के चारों जो है आपको 8 को सिर्फ एक बार 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अवर थियरम हमने इजीली यहाँ पर प्रूव कर दिया कि देयर आर 4 जनरेटर्स, देयर आर 4 जनरेटर्स a⁻1, a⁻3, a⁻5 and a⁻7. Everyone got it? हेलो सर।
યસ આમાં m અને n શું છે? m તો 8 થશે ને અને જો n 1 3 5 7. n થશે તારું 8, યોર n is equal to 8 and m is equal to 1 to 8. ठीक है, अभी मैंने यहां पर लिया m is equal to 7, m is equal to 5, m is equal to 3, m is equal to 1. सो 4 जीसीडी मतलब 4 मिल गए यहाँ पर जनरेटर्स। जीसीडी का Yes, मतलब sir. क्या है कि कोई भी 2 डिजिट जो है उसका जीसीडी यानी कि दोनों को डिवाइड करने वाले इंटीजर्स जो है वो 1 ही होना चाहिए। मैंने वैसे भी लास्ट लेक्चर में कर दिया है डिस्कस। उसके बाद one of the finest example that we have is ये वाला जो एग्जांपल है वन ऑफ द फाइनेस्ट। अगर आपको देखना है कि आपका साइक्लिक ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, सो हम यहाँ पर बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। कोई लिखेगा नहीं, बस 3 से 4 मिनट लगेंगे। शो दैट द ग्रुप 1 to 6 मॉड्यूलो 7 दिया है, वो भी दिया है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मॉड्यूलो 7 दिया है, वो दिया है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। इस साइक्लिक हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि कितने जनरेटर है। सो पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम जनरेटर पहले तो कौन सा बन रहा है वो चेक कर लेते हैं कि साइक्लिक है कि नहीं। सो लेट G बी अ गिवन ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू C सच दैट यहाँ पर ऑर्डर 6 ही होगा क्योंकि 6 एलिमेंट है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, देन द ग्रुप G will be cyclic group and A will be generator of G। सब थियरम के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 जो है वो जनरेटर है कि नहीं। सो ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पर हमारा होगा जनरेटर। अभी यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन दी है वो मैं नहीं देख रहा, मैं एक दूसरी कैलकुलेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप बस वो देखो कि ये साइक्लिक ग्रुप किस तरह से बनेगा, जनरेटर कौन किस तरह से बनेगा, वो सिर्फ देख लो। सो यहाँ पर आपको क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है मैं बता देता हूँ। ए उसके बाद मॉड्यूलो एम बी, यानी कि 2 ए एंड बी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो करो, अगर वो मॉड्यूलो जो है आपका चलो ये है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल यानी कि अगर आप 2 एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 6, अगर दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 लिया, अगर मेरी वैल्यू लेस देन 6 आई तो मैं एज इट इज लिखूंगा। अगर मेरी वैल्यू लेस देन ग्रेटर और इक्वल टू 6 आई तो मैं क्या करूंगा, उसको 6 से डिवाइड करूंगा। जैसे हम एडिशन में करते थे सब्ट्रैक्शन, उसी तरह यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जगह आपको डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं मॉड्यूलो 4 दिया है और यहाँ पर मेरी वैल्यू आई 8, सो मैं 8 को 4 से डिवाइड करूंगा। एवरीवन क्लियर? वहां पर सब्ट्रैक्ट कर, एडिशन में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन, बस इतना ही याद रखना है। ये रहा एक छोटी सी थियरम है। अभी यहाँ पर देख लो कि ग्रुप जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ 3:1। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, सारे के सारे एलिमेंट मुझे मिलने चाहिए। 3:1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। आपका मॉड्यूलो यहाँ पर दिया है 7 विच इज लेस देन, मैं पहले एक लाइन में लिख देता हूँ विच इज लेस देन 7, तो ये 3 का 3 एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3:2, सो 3:2 यहाँ पर क्या होगा,
सो 3:2 होगा 3:1 मल्टीप्लीकेशन 3। सो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, हमारा फॉर्म आया 9। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि अगर हमारी वैल्यू मॉड्यूलो से ग्रेटर आई और इक्वल आई तो हमें उस मॉड्यूलो से डिवाइड करना है। सो मैं 9 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरी रिमाइंडर आएगी यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद बाकी के जनरेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 3:3, यहाँ पर हो जाएगा 3:2 मल्टीप्लीकेशन 3। सो 3:2 क्या दिया है मुझे, यहाँ पर दिया है 2 मल्टीप्लीकेशन 3। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा मेरा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 3:2 इज 2 मल्टीप्लीकेशन 3 इज इक्वल टू 6 और 6 विच इज लेस देन 7। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेरा सॉल्यूशन 6 बनेगा। उसके बाद मैं जनरेट करता हूँ 3:4। 3:4 यानी कि यहाँ पर होगा 3:3 मल्टीप्लीकेशन 3। सो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लीकेशन 3। 6 मल्टीप्लीकेशन 3 क्या होगा यहाँ पर 18 होगा। सो अगर मेरी वैल्यू 7 और 7 से ऊपर है तो मुझे डिवाइड करना है, तो 18 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरी रिमाइंडर जो है यहाँ पर बनेगी 4, क्योंकि 7 2 जा 4 और 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। चलो ये भी हो गया। 3:5 3:4 5 यानी कि 4 की हेल्प लेके सोल्व करना है यहाँ पर। 3:4 या आया यहाँ पर 4 मल्टीप्लीकेशन 3। 4 3 जा 12। 12 को मुझे 7 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आई, 12 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरी रिमाइंडर आएगी 5। उसके बाद मैं यूज करूंगा यहाँ पर 3:6। 3:6 यानी कि 5 की हेल्प से बनाना होगा। सो 3:5 इज 5 मल्टीप्लीकेशन 3। 5 3 जा हो गया 15, जो 7 से ग्रेटर है, तो मैं 15 को 7 से डिवाइड करूंगा। सो यहाँ पर आएगा 15 माइनस 1, 15 माइनस 14, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बनेगा 1 बना। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, जिस तरह हमने एडिशन यूज किया था उसी तरह मल्टीप्लिकेशन यूज किया। आप ध्यान से यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हो कि सारे के सारे एलिमेंट जनरेट हो गए। 1 हो गया, चलो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, उसके बाद 4 भी हो गया, 5 भी हो गया एंड 6 1 इज ऑल्सो जनरेटेड। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 3 जो है 3 हमारा जनरेटर है। 3 क्या होगा, 3 इज आवर जनरेटर बिकॉज 3 की मदद से हमने पूरा का पूरा सेट जनरेट किया है। एक जनरेटर मिल गया। अभी हमें यह देखना है कि और कितने जनरेटर है यहाँ पर। सो 3 तो मिला, उसके बाद कोई ऐसा, अभी हमें अकॉर्डिंग टू थियरम क्या देखना है, चलो ये वरना इरेज हो जाएगा, मैं ऐसे ही रहने देता हूं इसको, कि ऑर्डर है हमारा 6। ठीक है, ऑर्डर है हमारा 6। अभी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों का एक दूसरा एलिमेंट लो जिसका ऑर्डर जो है वो हमारे ऑर्डर के साथ जीसीडी 1 बनाए। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सो एक ऐसा जनरेटर यहाँ पर मिलेगा 5। 5 जो है यहाँ पर हमारा जनरेटर बनेगा। हमें बस यहाँ पर एक चेक करना है कि 1 यहाँ पर जनरेटर बनेगा कि नहीं। वो आप लोग अपने घर पे होमवर्क पे चेक करना है कि यहाँ पर 1 की मदद से हम पूरा सेट जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। बस वो सिर्फ आपको होमवर्क में चेक करना है। 5 यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि थियरम के अकॉर्डिंग 5 जो है हमारा 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। 3 एंड 5 जो है उसका जीसीडी यहाँ पर 1 बन रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ 5 जो है वो जनरेटर बनेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी के जनरेटर नहीं बनेंगे। बाकी के लिए आपको चेक भी करना पड़ सकता है। सो एक यहाँ पर आपको सिंपल एक हिंट प्रोवाइड की गई है इस थियरम के अकॉर्डिंग। सो एवरीवन क्लियर इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो।
और एक बार पूरा का पूरा आप जो है ये एक बार घर पे रिवाइज कर लेना। ये સર आप આજની પહેલી સ્લાઇડ હતી ને 38મી ત્યાંથી બધા સ્ક્રીનશોટ જ પાડવા જો લાઈનમાં બધે બધા पहले एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ये एक्चुअली इरेज हो जाता है बाद में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो સર આમાં 1 થી તો નહીં જ થાય 1 से नहीं होगा ये। देखो आपको चेक કારણ કે બધામાં ખાલી 1 1 જ આવશે ઠેઠ સુધી। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। યસ સર एक्चुअली यहाँ पर वो बाद में इरेज हो जाएगा इसलिए। चलो अभी पहले से इसका और इसको रिवाइज करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ये रिवाइज नहीं करोगे तो ये समझना मुश्किल है। इसलिए मैंने आज एक ही टॉपिक चलाया है, साइक्लिक ग्रुप। और सभी लोग अपने माइक जो है उसको म्यूट करो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अपने फ्रंट कैमरास जो है उसको ऑन करो। ओके, तो इसके स्क्रीनशॉट अभी ले लो। हेलो सर। यस सर मेरी सर 13 अगस्त को सर यहाँ सर एब्सेंट लगी है सर आपने। तो एक मिनट, रोल नंबर देखो, एब्सेंट ही होगा। 82 सर। रोल नंबर कितना? 82 सर। 80, तो एक मिनट। 13 को 13 अगस्त। तो एब्सेंट ही हो गया आप। सर नहीं सर, रेगुलर लेक्चर अटेंड करता हूँ सर। उस टाइम सर शायद मैंने कैमरा ऑन नहीं किया होगा सर, इसीलिए चैट में लिखा होगा सर। 13 अगस्त लेकिन 13 अगस्त को तो हमारा लेक्चर ही नहीं होता। सर मतलब मैंने ना कल देखा था सर ईआरपी पे सर, तो उसमें या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सर एब्सेंट लगा है सर। लेकिन 13 नहीं होगा। 13 को तो थर्सडे को हमारा लेक्चर ही नहीं होता ना। हमारा मंडे से लेके फ्राइडे में होता है, लेकिन थर्सडे को हमारा लेक्चर नहीं होता उस दिन। तो उसको चेक कर लेना, शायद आप नींद में होगे वगैरह, एक हो सकता है। नहीं सर, तो अभी सर एक बार चेक करके आपको बताता हूँ सर। मतलब बताओगे सही? हाँ, वो पक्का है? सही है तब तो। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। नहीं कोई बात नहीं, देख लेना। अगर मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगा। सर यहाँ सच में है सर, मैंने अभी तक जस्ट खोला, मैं देख यहाँ लेता पे हूँ। 13 अगस्त लिखा है। मुझे कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो आपका रोल नंबर वगैरह, डेट वगैरह। मैं बाद में क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। हेलो सर। यस सर मीटिंग लीव कर सकते हैं? यस यू कैन।
सर स्लाइड हाँ देखो जिन लोग को लीव होना है हो सकता है। સર 30 ને છે લેબ લેક્ચર છે તમારો નથી રેગ્યુલર હા એ જ ને, એટલે લેબ ખરેખર મારી ત્યારે આવતી જ નથી થર્સડે. અચ્છા હા, એમાં મારી તૈયારી એબસન્ટ જ લાગે તો વિજય સરે કરેલું વિજય હશે. સર નો લેક્ચર છે હા એ જ ને, આ એમનામાં આપણે વિજય જોવાનું સર નો છે તો કારણ કે हाँ થર્સડે सर લેક્ચર सॉरी જ सर નથી. नहीं अब क्या એમ सॉरी, તમારી अब तो મિસ્ટેક જ ન હોય ને अब तो तूने सर बोल जिसके दिया। मैथमेटिक्स सीखा था नहीं अब तू छोड़ यार, सॉरी सर अब तो तूने बोल भी दिया सर गलती है आपकी, मैंने 2 बार चेक किया, अब मैं क्या बोलूं अभी। सर मेरी गलती थी सॉरी सर छोड़ ना અરે अभी। સર કેવું તો જો તમારી મિસ્ટેક જ ના હોય हाँ अब तूने बोल दिया, तूने બને જ નહીં એવું तूने ये भी बोल दिया सर मैंने चेक किया है, अब तू 2 बार बोला मुझे। हाँ अब तो सर छोड़ यार, अब तो तू मैसेज भी मत सॉरी कर, छोड़। सॉरी सर सॉरी सर नहीं कोई बात नहीं, सर से वो डिस्कस कर लेना, क्योंकि वो मैं विजय सर से बोलना पड़ेगा हाँ सर और हाँ मैं एक बात बताना भूल गया, मैंने क्रिश को कल बताया था कि जो लास्ट ट्यूटोरियल दिया है उसमें क्वेश्चन 3 में आपको क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। कंप्लीट ग्राफ है, उसके बाद मॉड्यूलर है, डिस्ट्रीब्यूटिव है वगैरह। सर सारी प्रॉपर्टी चेक करनी है सर उसमें हाँ पूरा सारी। हाँ सर લો સર यस આપણે એમાં જે કમ્પ્લીટ નહીં કમ્પ્લીટ જ તે કમ્પ્લીટ એટલે મતલબ આમ લેટાઈસ હોય ને કમ્પ્લીટ જ કહેવાય ને, કારણ કે જોઈન ને जो બીટ તો મળી જતું લેટેસ્ટ હોય ને તો કમ્પ્લીટ કોઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી, હા લેટેસ્ટ હોય કરવાની તો જરૂર આવી નથી ગયું, એ તો ઇક્વલ જ થયું। આ તો અને નામ આપેલું છે એમ। હા અને એટલે મોડ્યુલ સર જે ક્વેશ્ચન 1 છે ક્વેશ્ચન 1 એની અંદર આપણે સબલેટાઇસિસ એટલે કઈ રીતના લખવાનું? એમાં લખ્યું ફાઇન્ડ ઓલ સબલેટાઇસિસ એટલે જો એમાં મને ક્રિશે કાલ કોલ કર્યો હતો, એટલે એની અંદર કઈ રીતના કરવાનું કે જો કે ઘણા બનશે તમારે, પણ તમારે મિનિમમ 4 થી લઈને 6 સુધીના બનાવવાના, કે ભાઈ દાખલા તરીકે D6 હોય તો તમારે એની અંદર તમારો જોઈન ને મીટ એક્ઝિસ્ટ થવો જોઈએ, બરોબર? એ રીતના 5-6 બનાવી નાખજો ને, વધારે નહીં બનાવતા, સારું સારું એટલે તો હેલો બધાના સર અલગ અલગ આવશે। હા બોલો સર 6 ટ્યુટોરિયલ છે એની અંદર આપણે સબ લેટાઇસ ફાઇન્ડ કરવાના હતા ખબર તો ટ્યુટોરિયલ એની અંદર જે એવું હતું આપણે 5 30 એલિમેન્ટ આપ્યું લે હોય હા હા એ 5 તો એની અંદર એવું હોય કે આપણે સબ લેટાઇસ ફાઇન્ડ કરીએ તો જે બી જેટલા બી એલિમેન્ટ મળે તો હા એ પાછો જે આપણે સેટ બનાવ્યો હોય એની અંદર આવી જતા જોવા જોઈએ, હા હા અગર નથી આ આવતા તો એવું જ હોય ને એવું જોઈએ એવું તો જોઈએ। હવે અમે એવું એમાં કર્યું રિષભ તો તાર એમાં કેટલી જોડ બની હતી? એમાં મારે 4 જ બની છે, 4 કે એમાં હા 4 જ 10 બને છે કુલ। પ્રોબ્લેમ જ એ છે કે એ તમને પૂછવાનું હતું કે એમાં શું કરવાનું હોય એમ। તમારા લેટાઇસ ની અંદર કવર થવા જ જોઈએ પાછા, એલ જે તમે એલડેસ બનાવ્યો ને સબ લેટાઇસ, એ લેટાઇસ ની અંદર પાછું થવું જોઈએ। મેઇન લેટેસ્ટમાં હોવો જોઈએ હા બાકી તો મીનિંગ જ નથી ને એનો, સબસેટ જેવું છે। હા એટલે એ તો એવું હોય જો તો હું શેર કરું? હવે અત્યારે તું શેર કર, મારે 1 મિનિટ, બેટરી કેટલી છે જોઈ જો, સર તો 12% ફટાફટ જેવી આ બેટરી સ્લાઇડ છે, ફેરવો એટલે કાંઈ નહીં એ બધું પછી ચેક કરશું। બસ હવે થઈ ગયો, લાસ્ટ છે તો, કારણ કે મારે 12% જેવી બેટરી છે અત્યારે, હમણાં ગમે ત્યારે પેલું થઈ જશે। કાંઈ નહીં તો તારી રીતે લખી નાખજે ને, એ તો પછી હું તારું ટ્યુટોરિયલ ચેક કરી નાખીશ। નહીં એ સવાલ નથી, ટ્યુટોરિયલ તો તમે થઈ જશે પણ આ તો ડાઉટ હતો એટલે તમને પૂછી લઈએ એમ, તો અત્યારે વાત નીકળી એટલે હવે એક કામ કર, મને તું હા રિષભ હા હા એમાં આપણે મેઇન વસ્તુ તો તે કીધી એ પ્રમાણે જોઈન ને મીટ અંદર ને અંદર હોવા પડે, એટલે સૌથી ઉપરનો ને સૌથી નીચેનો એલિમેન્ટ છે ને 0 ને 1 હા બાઉન્ડેડ ઈ બે તો તારે રાખવાના જ તે, બાકીના જે 3 એલિમેન્ટ હોય ને ઈ તું બદલતો જાજે, એટલે ઈ હા, બધા ફરતું સબસેટ રહેવાનું જ ઈ. ગણાય। હા સર એમાં પ્રોબ્લેમ એવો થાય છે કે જો આપણે એ પોઈન્ટ લીધા હોય ને તો એને જે જોઈન મળે ને એ કોઈક બહારનો પોઈન્ટ મળે છે। હવે આપણે પોઈન્ટ એવા લીધા કે 0 પછી A B C અને D લીધા અને 1 લીધો, એટલે આ 6 એલિમેન્ટ લીધા એક સેટમાં। તો હવે આપણે પોઈન્ટ એની અંદર આપણે B અને D પોઈન્ટ લઈએ ને તો એનો જોઈન છે ને એ મળતો હોય તો ચાલે કે નહીં? 12 નો પોઈન્ટ મને એક્ઝામ્પલ નંબર કહી દે ચાલ અત્યારે। ક્વેશ્ચન 4 નો એ એક મિનિટ, હા ક્વેશ્ચન 4 ક્વેશ્ચન નો 4 નો એ ક્વેશ્ચન 4 નો है टोटल नंबर 6, एक જ મિનિટ। હા ઈ ક્વેશ્ચન તો સર ઓકે ચાલો તો હવે એટેન્ડન્સ તો લેવાઈ ગઈ છે। કેટલા લોકો છે અત્યારે? there are 6 સ્ટુડન્ટ। કોણ કોણ છે બધા? ફ્રન્ટ કેમેરા ઓન કરો।
રિષભ એ પણ નકરા મેડલ જ ભેગા કર્યા. હા, અરે સર મારું નથી આ કઝિન નું છે. તું જે રીતના દેખાડે એ રીતના તો તારા જ મેડલ લાગે છે. એ હા, સ્પેશિયલ હવે સર રૂમ માં બેઠો છું એટલે હવે સમજ અરે પડી અરે મને. એમ ન હોય